बुखार रोज चढ़ता है? सुबह चढ़ता है कि शाम को चढ़ता है? क्यों रही? आज तुझे फिर कीड़ा काटने लगा? अरे वो तो हरदम काटे हैं गरम मसाले मेरे अंग अंग में। अच्छा। हाँ, लेकिन आज तो तूने मेरा मन खुश कर दिया। अच्छा। मैंने मन ही मन में तुझे बहुत प्यार किया रे। अच्छा। अरे मुझे बहुत डर था उसका रे। किसका रे? वही तेरी काली काली आंखों वाली लचकती हुई नागिन सोनी, जिसे तूने आज यहाँ से भगा दिया। मुझे अब तेरा पूरा विश्वास हो गया है कि तू मेरा है। अच्छा। मुझे तुझसे कुछ बात कहनी है रे, बड़ी मीठी है रे। लेकिन सबके सामने नहीं। तू नदी किनारे चल, मैं वहां आता हूँ। आएगा ना? हाँ हाँ, 2 मिनट का। हाय मेरे गरम मसाले। अरे भोला, वर्क योर डन। हाँ करता कबूतर। अरे भाग, वो नदी किनारे बैठी होगी, उसे पकड़ के नदी में कूद जाना, और जब तक वो हाँ ना करे उसे ठंडे पानी से बाहर निकलने मत देना। अरे जल्दी जल्दी गोगो गोगो मैन। तुम मेरा खरगोश संभालना। हाँ। बाप। बाबू बाबू। क्या री तारा? अब तुम ही जाके अपने भैया को समझा, बस रोई जाता है। मोंटो अभी तक रो रहा है? हाँ, कहता है जब तक सोनी नहीं आएगी वो रोटी नहीं खाएगा। मोंटो। मोंटो आज मत लगा मुझे, आज से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। अरे जानी, ये जानी, इसे क्या हो गया? इससे कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है तेरे को। अपन तेरे को बोले तू क्या है, एक नंबर का मतलब खुद गर्ज। तेरे का तो साला अपना दुख अपनी ही परेशानी दिखाई देती है। अरे मोहन सेठ, अपने लिए तो सभी जीते हैं, आदमी वो है जो दूसरों के दुख बांटे, कभी दूसरों के भी काम आए। अबे मैंने क्या किया है? हाँ? क्या किया? अरे बोलता क्या किया है? अरे उस दुखियारी के दुख तेरे को क्या मालूम। उसने इतना ही बोला था ना कि मेरे को बेंगलोर पहुंचा दो, और तूने क्या किया? कुत्ते की तरह धुतकार के उसे निकाल दिया। तेरा पत्थर माफी दिल अपन को नहीं मालूम था। तू आदमी नहीं, जनावर है, जनावर। जानी मार देना मेरे मुंह पर लाभा। सच्ची बात बोलने में तो जानी भगवान से भी नहीं डरता। मोंटो चलो उठ, खाना खा ले। नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, जिंदगी भर तक नहीं खाऊंगा। क्या है? वो बाका है ना, बाका, उसने अभी सोनी को देखा। कहाँ? पुलिया के आगे जंगल में बैठी है। पेट पर तो एकदम आराम आ जाएगा। तेरी सोनी आ गई। साला गरम मसाला। ये ले, क्या है? भोला के कपड़े। कपड़े? हाँ, प्रेम जताने आया था मेरे से, नदी में धकेल कर आई हूँ, अभी तक तो कुल्फी बन गया होगा। ये ले बाबा, क्या उसको देखा? जल्दी जा। क्यों रे, तूने मुझे धोखा दिया ना? मुझसे बोला कि नकदी पे आ, और गया अपनी चहीती को लाने। बोलता क्यों नहीं कि तुझ पे मरता है? हाँ हाँ मरता हूँ, कर ले जो करना है।
ना अपना ये खिलौना। और अच्छी तरह सुन, सोनी मेरी प्रेमिका है, मेरी होने वाली पत्नी। उसके बाद फिर कभी सोनी पर हाथ उठाया तो इसी खंजर से मैं तेरा सीना चीर के रखूंगा, समझी? माफ करना तोता अंकल, आज मैंने आपकी खास नर्तकी पर हाथ उठाया, लेकिन मैं मजबूर था। अरे हाँ मोहन, तू उस छोकरी के बारे में क्या कह रहा था? वो तेरी प्रेमिका है? नहीं तोता अंकल, वो तो मैंने निशा से पीछा छुड़ाने के लिए कहा था। सच्ची बोल रहा है? हाँ तोता अंकल, ये बेचारी तो गांव वाली है, बेपढ़ी लिखी, और आप तो जानते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, अनएजुकेटेड हूँ। भैया अनएजुकेटेड नहीं, एजुकेटेड। हाँ, वही तो कह रहा था, लेकिन जबान फिसल गई। हाँ तो तोता अंकल, कहने का मतलब ये है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो आउटसाइड ऑफ पॉलिसी कहा। भैया आउटसाइड ऑफ पॉलिसी नहीं, आउट ऑफ पॉलिसी कहिए। वही तो कह रहा था। हाँ तो तोता अंकल, कहने का मतलब ये है कि आदमी को कभी कभी जिंदगी में पॉलिटिक्स बनना पड़ता है। अरे भैया पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिशियन होना पड़ता है। हाँ तो तोता अंकल, मैं बाकी बात सवेरे ही करूंगा। सुन मोहन सुन, एक बहुत बढ़िया समाचार है। अरे आज सुबह पूना से एक थिएटर का बहुत बड़ा धनी आया, उसका नाम है सुबोध मुखर्जी, परंतु बंगाली नहीं है, झांसी का रहने वाला है। झांसा देने आया था क्या? अरे नहीं यार, वो पूना के बहुत बड़े थिएटर में हमारा तमाशा करा रहा है। थिएटर में? अरे हाँ, 200 रुपए पेशगी दे गया है। अच्छा। और 800 रुपए तमाशे के बाद देगा। बस हमारा कारवान चला। ये लो, देखो तुम लोग यहाँ से बाय रोड बैंगलोर जाओगे। रास्ते में हर शहर, हर गांव और हर होटल में सुनीता का पता लगाओगे। जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, फौरन मुझे ट्रंक कॉल करके खबर कर देना। ओके? ओके। बेस्ट ऑफ लक। अरे ये क्या किया? अब कौन था? अरे भाई है, ये चाकू लग जाता तो था हो जाता। हाँ, आपका नाम? सुबोध मुखर्जी थिएटर वाला। सुबोध मुखर्जी थिएटर वाला? ओए, सुबोध मुखर्जी थिएटर वाला, सुबोध मुखर्जी थिएटर वाला। आइए आइए सेठ जी, आइए आइए आइए, बड़ी खुशी हुई आप आए। मेरा संदेश मिल गया था ना? संदेश मिलते ही यहाँ चला आया हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। रत्ना, हाँ क्या जी? भैंस की तरह खड़ी है? अरे सेठ जी आए हैं, शरबत लेकर आ। अभी लाई। ए मोहन, मैंने कहा नहीं था इस बार हमारा खेल थिएटर में होगा। ये है सेठ सुबोध मुखर्जी थिएटर वाले। नमस्ते। ये क्या देखते हो? अरे ये तो हमारी निशा की तस्वीर है। हाँ, बच्चे की जबान पर बंजारे निशा का नाम है। सेठ जी आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, आपके खेल में निशा ऐसा नाचेगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। क्यों भाई? निशा नाचेगी जब ना। भाइयों शांत हो जाइए, भाइयों खामोश हो जाइए। भाइयों मैं तुम्हें खुशखबरी देने वाला हूँ, शांत हो जाइए। अरे बाप रे, ये थिएटर है या गोदाम? हाँ? अरे बाप रे, ये लोग तो मवाली है। निशा कैसे नाचेगी? निशा नहीं नाचेगी। क्या हो रहा है यहाँ? वहाँ लोग शोर मचा रहे हैं, यहाँ तुम लोग तैयार नहीं? ए निशा चल जल्दी तैयार हो जा। मैंने कहा ना कि मैं नहीं नाचूंगी। क्या सबको जेल बंद करा दूंगा? ये क्या दिल लगी है? तुझे क्या हो गया निशा? किस कारण मेरी बेइज्जती करवा रही है? मैं एक ही शर्त पे नाचूंगी।
ये लड़की सोनी को अभी इसी वक्त यहाँ से निकालना होगा, और आज के बाद ये कभी हमारे कारवां के साथ नहीं जाएगी। ये क्या शर्त है? इस बेचारी का तेरे नाच से क्या संबंध? मेरे जीवन से संबंध है। 5 मिनट में निशा का नाच शुरू होना चाहिए, वरना मैं पुलिस बुला के सबको बंद करा दूंगा। सुभद्रा, आप चिंता न करें, शो जरूर होगा। सोनी, तुम मेरे साथ स्टेज पे चलो। मैं जानता तुम्हें नाचना नहीं आता, तुम गांव वाली हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। रत्ना काकी, सोनी को तैयार करके स्टेज पे भेज देना। आओ, मैं तुम्हें तैयार कर दूं। ऐसा तैयार करूंगी कि लोग याद रखें। आओ चलो। भाइयों, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भाइयों। मैं आप तुम कहाँ से आया मुर्गे? छेमिया को बेच, छेमिया को। सुनिए सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमें नहीं चाहिए, हमें छमिया चाहिए, छमिया। चल भाग बकरे यहाँ से, भाग भाग। भाइयों सुनिए तो, आपके डांस, आपके मनोरंजन, कुछ सिस्टर, ये क्या पहन लिया? मैं क्या करूं? रत्ना काकी ने मुझे पहना दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अभी जल्दी से जाओ। नहीं नहीं, मैं इन लोगों के सामने नहीं नाचूंगी। नहीं नहीं सिस्टर, तुम एक बार जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जाओ ना सोनी। सिस्टर, सिस्टर, सोनी, सोनी। ये देखो, 100 रुपीज तोता अंकल ने दिए हैं तुम्हारे लिए। तुम इसे रख। ओह नेवर नेवर, योर मनी टेक यू। हाथ बढ़ाओ, अरे हाथ बढ़ाओ ना। शिंटी फ्लेट। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? कुछ भी तो नहीं। कुछ बात तो कर रहे थे। भैया भैया भैया, जॉनी अंकल ने कहा कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। गड़बड़? गड़बड़? गड़बड़ कैसी? मेरा मतलब है तू जाकर सो जा, मैं चला, मैं भी चला। ये भैया को क्या हो गया? सोनी भैया को क्या हो गया? लो भाई, अभी इसे भी कुछ हो गया। हाँ? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हेलो, सोनी, कहाँ जा रही है? कारवां चलने वाला है। बाजार तक जाकर अभी आती हूँ। हाँ जल्दी आना, जल्दी आना। अच्छा। सोनी, वेट, कमिंग मी वाई। सोनी, वेट, कमिंग मी भाई। किस दुकान से खरीदना है तुम्हें? वो सामने वाली दुकान। उस दुकान से? हाँ। मुझे भी कुछ खरीदना है, फिर वहीं मिलेंगे। हाँ? अच्छा। यहाँ कोई लड़की सामान खरीदने आई थी, वो यहाँ तो कोई नहीं आई। कोई नहीं आया? तो फिर शायद किसी दूसरी दुकान में गई होगी। तू वहां जाके देख, मैं इधर जाके देखता हूँ। हाँ? भैया, वहां तो कहीं भी नहीं है। कहीं वो वापस कैंप तो नहीं चली गई? चलो देखें। इतनी देर लगा दी इन लोगों ने, अभी तक नहीं आए। काका काका, वो रहे मोहन बाबू।
अरे तुम कहाँ जाकर बैठ रहे थे? कार में जाने के लिए तैयार है। वो नहीं कहाँ है? क्या वो यहाँ नहीं है? नहीं तो उसी को तो हम ढूंढ रहे तो काका। मैं एक शॉप में कुछ खरीदने गया, वापस आकर देखता हूँ तो वो गायब। जहाँ सारा दिन रात देखी है, वहां एक रात और इंतजार कर लो मोंटो की खातिर। अगर वो सुबह तक ना आए तो हम यहाँ से चल देंगे, मैं वादा करता हूँ। हेलो, हाँ राजन बाबू, मैं बिहारी बोल रहा हूँ। जी हाँ, माल हाथ में आ गया है। उसे पकड़ लिया है क्या? शाबाश। कहाँ हो तुम लोग? कोल्हापुर से 20 मील आगे एक उजाड़ मकान में। यहाँ चारों तरफ मीलों दूर जंगल ही जंगल है। जी हाँ, एक काम आसानी से हो सकता है। ठीक है, तुम लोग काम पूरा कर लो और उसके बाद मुझे फौरन खबर कर देना। ओके बॉस। शाम, तुम्हारा काम चालू। घबराने की कोई बात नहीं राजन बाबू। हमारे आदमी जंगल में उसकी खोज कर रहे हैं। कल तक उसे जरूर पकड़ लेंगे। और अगर नहीं पकड़ पाए तो? अगर वो हमसे बचकर निकल भी गई तो इतने बड़े जंगल में वो भूखी प्यासी तड़प तड़प कर मर जाएगी। चील और कौवे उसकी पोटियां नोच डालेंगे।
भैया वो देखो। अभी वो होता तो तुझको देखकर मुंह में पानी आ जाता। कौन? अरे वही तेरा पति मोहन। पति? कितना प्यार करता है वो तुझे। तुझे पता है जब बेहोशी की हालत में यहाँ लाया तो डॉक्टर साहब के सामने रो पड़ा और बोला, डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूँ, एक एक पैसा जोड़कर मैंने 200 रुपए जमा किए हैं, मेरी सारी पूंजी ले लो मगर मेरी सोनी की जान बचा लो। पागल लड़की, ब्याता होकर मोहब्बत के सपने देख रही है। भूल गई कि तेरी शादी हो चुकी है, तेरा पति जिंदा है। नहीं नहीं, वो मेरा पति नहीं है, वो मेरे बाप का कातिल है, वो मेरे खून का प्यासा है, मगर फिर भी वो तेरा पति है। धर्म से, कानून से, समाज के असूलों से अब भी वक्त है। लौट जा इस प्यार के रास्ते से, लौट जा। अपना पड़ाव कहाँ है? वो क्या सामने, वो देखो। सोनी, तुमसे मिलने से पहले मैं तो अपने काम में मगन था। प्यार किसे कहते हैं, दिल की धड़कन क्या होती है, मुझे पता न था। और जानती हो सोनी, जब तुम कारवां से बिछड़ गई तो ऐसा लगा जैसे दुनिया अंधेर हो गई हो। मैं पागलों की तरह जंगल में घुमा हूं। मैंने चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें आवाजें दी हैं। सोनी, मेरी सोनी, वापस चली आओ। अगर तुम वापस ना आई तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली, उसने मुझे तुमसे मिला दिया। हाँ, ये क्या? ये अंगूठी मेरी माँ ने अपनी बहू के लिए दी थी। हाँ। चलो मुंह खोलो। हमारे यहाँ शादी की बातचीत दुल्हा दुल्हन का मुंह मीठा करके पक्की की जाती है। चलो मुंह खोलो, खोलो ना। मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती।